Hello students, so today we will learn exercise 1D. Exercise 1D बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी वन एक्सरसाइज 1 है 1B 1C में अपने सीखा है उसी का रिवीजन है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1D. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट 6 minus of minus 8 6 minus of minus 8 will be what? So 6 माइनस और माइनस इन दोनों नंबर के बीच में कोई इन दोनों साइन के बीच में कोई नंबर है क्या? मेरे को तो इन दोनों साइन के बीच में कोई भी नंबर नहीं दिख रहा. ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन हो रहा, बट नंबर तो कोई नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन के रूल. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट? 8 प्लस 6 8 6 प्लस 8 कितना होता है? 14. सो आंसर 14 हो जाएगा. इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी. सी विल बी करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सिमिलर है. -9 माइनस और माइनस -9 माइनस और माइनस 6 क्वेश्चन मार्क बोल रहा है. सोल्व कर लेते हैं इसको. -9 माइनस और माइनस कोई साइन कोई भी नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 6. अब देखो, अब यहाँ पर माइनस प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल लगाने. एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्या रूल है कि अगर सिमिलर साइन है तो ऐड करना, डिफरेंट साइन है तो माइनस करना. डिफरेंट साइन है, ये माइनस का ये प्लस का, डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे. 9 माइनस 6 3. और किसका साइन आएगा? लार्जर नंबर का. लार्जर नंबर पर 9 और 6 9 लार्जर नंबर है तो लार्जर नंबर पे साइन है. लार्जर नंबर पे साइन माइनस इज माइनस. सो इट्स ऑप्शन विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 बोला बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3. बाय हाउ मच कितना अधिक है. बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3 मतलब -3 में से -3 और 2 के बीच में कितने का गैप है? 2 और -3 के बीच में. तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो ऐसे करो कि 2 से और -3 के बीच में कितना गैप है? 2 और -3 के बीच में. तो 2 और -3 2 में से माइनस कर दो -3 को, तो आंसर आ जाएगा आपका. गैप कितना है? गैप कितना है? 2 माइनस प्लस 3. सो 5 कर गया. या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है. नंबर लाइन बना दो एक बार. देखो ठीक है, ये 0 इधर 1 इधर 2 इधर -1 ये -2 ये -3. अब देखो 2 और -3 के बीच में कितने का गैप है? 2 और -3 ये रहा और 2 ये रहा. कितने का गैप है? 1 2 3 4 और 5 का गैप. 5 आंसर ऐसे भी आ सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन. व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम -1. -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए वही तो पता करना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो जो नहीं पता उसको x मान लो. तो -1 में से x सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर आना चाहिए? क्या बोला? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6 आना चाहिए. तो -1 में से x सब्ट्रैक्ट करो तो -6 आ जाएगा. उस x की वैल्यू क्या होगी? लेट्स सोल्व दिस. -x इक्वल्स टू -6 -1 को उधर ट्रांसफर कर दो +1. जिसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको उसको एक साइड रखो, बाकी सबको लेफ्ट दूसरी साइड भेज दो. दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के इधर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के इधर, राइट हैंड साइड -x. इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल लगेंगे. डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा. 6 -5 -6 -1 5 और बड़े वाला नंबर का साइन लगेगा. बड़ा वाला नंबर 6 है, 6 का साइन हो गया माइनस. ओके. अब क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, कहीं पे भी कोई भी नंबर नहीं होता तो कितना होता है? 1. तो x की वैल्यू निकालनी है अपने को. तो -5 ये 1 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका है? मल्टीप्लाई का. तो ये -1 कहां जाएगा? डिवाइड में. अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सेम रूल है. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. और 1 को डिवाइड कर दो 5 से. सॉरी 5 को डिवाइड कर दो 1 से तो 5 आंसर आ जाएगा. सो आंसर विल बी ए. इसका आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5. How much less than -2 is -6? How much less than -2 is -6? मतलब -2 -6 से कितना छोटा है? -2 में से -6 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा -2 -6 इट विल बी 4. डिफरेंट साइन में तो माइनस करेंगे 4 और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे. सो इट विल बी +4. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है आपका.
क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क है आपका, 6 और 7 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3, -3 से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो कंसीडर कर लो एक सब्ट्रैक्ट करना चाहिए टू गेट -9, तो आंसर कितना आना चाहिए -9। सो सोल्व कर लेते हैं, -x एज इट इज, -9 एज इट इज, ये -3 है, इधर ट्रांसफर हो जाएंगे +3, जब भी इक्वल टू के इधर वाला नंबर को इधर जाता है या फिर इधर वाला नंबर इधर आता है तो उसका साइन चेंज होगा। ओके, -x विल बी इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ जाएगा 6, डिफरेंट साइन है तो माइनस और बड़े वाले नंबर का साइन, ठीक है। अब x यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो कितना है 1, x की वैल्यू निकालने क्या करो -6 अपॉन ये -1 डिवाइड में चला जाएगा, सो x विल बी माइनस प्लस, और 6 को डिवाइड करोगे 1 से तो 6 ही आंसर आएगा, सो आंसर विल बी +6। C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है बट देख लो, 0 डिवाइडेड बाय -5 कितना आंसर आएगा, यही पूछा इसने, 0 डिवाइडेड बाय -5, तो सोल्व करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय -5, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करके आंसर कितना आता है 0, सो आंसर विल बी 0। बी आंसर इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, -8 डिवाइडेड बाय 0, -8 डिवाइडेड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है नंबर, ये मैथ्स में नंबर डिफाइंड ही नहीं, ये पूरा जो नंबर है मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल। बट 0 अपॉन -5 इज 0, तो अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर अनडिफाइंड आएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 हो गए तो फिर क्या आंसर आएगा, जैसे ये बता रहा हूं मैं अलग से, 0 अपॉन 0 है तो क्या आंसर आएगा, ये भी नॉट डिफाइंड है, इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? Question number 14 is saying that which of the following is the true statements? Three statements are given and which is true. Let's see. Statement first is 14 less than -8. Sorry, 11 -11 greater than -8. Sorry, -11 greater than -8. Is it true or false? Let's see. -8 नेगेटिव नंबर में जो नंबर छोटा होता है वही नंबर रियल में बड़ा होता है। नेगेटिव में जैसे ये दोनों नेगेटिव में, तो अब जो छोटा कौन है 8, ये छोटा तो ये रियल में बड़ा होगा, ठीक है, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स है ये, क्योंकि -8 बड़ा होना चाहिए, ये तो कह रहा है कि -11 इज ग्रेटर देन -8, ओके। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन है -11 लेस देन -8, यस ये ट्रू, क्यों -8 बड़ा है -11 से, -8 is greater than -11, yes it is true, so option B is correct। Question number 15 देखो, the sum of two integers is 6, sum of two integers, consider करो दो integers जो है वो x और y है, तो इन दोनों integers का sum मतलब प्लस, वो कितना है 6, दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर नहीं पता है, अननोन इंटीजर है तो x और y कंसीडर कर लिए, इन दोनों का सम मतलब प्लस, वो कितना है 6, इन दोनों को प्लस करके 6 कर दिया, ये ऐसे इक्वेशन बनाना सीखो, ओके। सो नेक्स्ट, इफ वन ऑफ देम इज -3, अब ये दो इंटीजर है, इन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर -3, इफ वन ऑफ देम इज -3, तो इसको या तो इसकी वैल्यू -3 पुट कर दो या फिर इसकी वैल्यू, किसी की वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो इसकी जगह -3 लिख दिया, बाकी एज इट इज इक्वल्स टू 6, सोल्व कर दो, y की वैल्यू कितनी आएगी, सो y विल बी बिकम 6, -3 है, 3 आगे साइन देखना, 3 साइन प्लस का, ये 3 प्लस का नहीं है, साइन पीछे नहीं होता, साइन आगे होता है, तो 3 का साइन माइनस है, तो माइनस का 3 तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, साइन चेंज होगा, +3 हो जाएगा, सो y विल बिकम 6 + 3 9। तो जो सेकंड नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर तो -3 था और सेकंड नंबर जो y था उसकी वैल्यू कितनी है 9, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 सेम, क्वेश्चन नंबर 17 सेम, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 का एडिटिव इनवर्स, मैंने क्या बोला था, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालना है, साइन चेंज कर दो, यानी अगर ये कोई नंबर
इस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स वो कितना होगा, -6 को और माइनस से मल्टीप्लाई करो, बस दैट्स ऑल। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +6 विल बी आंसर, एडिटिव इनवर्स विल बी +6 मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, -15 into 8 -15 into 8 प्लस -15 into 2 प्लस -15 into 2। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो इजी वाला तरीका तो ये है बच्चों कि मैंने बताया था कि एक रूल है, बी ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद में डी एम ए एस ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व कर दो। -15 मतलब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, अगर कोई डिजिट है, अंदर तो कुछ नहीं है, तो सोल्व क्या करना है, ऐसे ही ओपन कर दो। अगर अंदर कुछ होता है तो पहले उसको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस इंटू 8 प्लस ये -15 इंटू 2। ओके, अब क्या करना है, अब देखो एक बार, ब्रैकेट के बाद में डिवीजन, डिवीजन कहीं है क्या, नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है यस, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन है, एक ये मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 15 8 से 120, ठीक है, और ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों का आंसर आ गया, प्लस एज इट इज, इन दोनों सोल्व करते हैं, 15 2 30, और ये माइनस करिए, प्लस कर, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। अब देखो आगे, अब क्या करना है, -120 एज इट इज, और ये प्लस और माइनस, इन दोनों में कोई भी नंबर नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस -30। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवीजन तो साइन ही नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल क्या है कि सिमिलर साइन हो तो ऐड करो, तो सिमिलर साइन है दोनों के माइनस माइनस, तो ऐड कर दो, 120 प्लस 30 150, और बड़ा वाला नंबर में साइन लगा दो, बड़ा वाला नंबर कौन है, 120 साइन क्या, माइनस तो माइनस। सो इस 19 वाले क्वेश्चन का आंसर -150 है। So -150 is B. B option is correct. Okay. Next question number 20. आपको करना चाहिए होमवर्क है, नहीं आए तो पीडीएफ सॉल्यूशन देखना है। सब बच्चे सबसे पहले पीडीएफ सॉल्यूशन से कॉपी मारना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से, नहीं करना है ऐसा बच्चों। पीडीएफ सॉल्यूशन आपको कॉपी मारने के लिए तो दिए हैं, कॉपी मार दो, कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, -27 मल्टीप्लाइड बाय -16 प्लस -27 प्लस -27 मल्टीप्लाइड बाय -14। इसको सोल्व करना, लेट्स सी करते हैं। देखो सिंपल वाला तरीका तो वही है, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन बताया उसी में ऐसे ही बताया था। एक और तरीका है मेरे पास सिंपल, वो भी देखो। इन दोनों को कुछ, जैसे ये एक पूरा नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा, ये भी मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सेम सिमिलर कुछ दिख रहा है, इसमें इसमें कुछ सिमिलर है, यस। -127 -127 दोनों सिमिलर है, तो -127 बाहर ले लो, इसको कहते हैं कॉमन करना, कॉमन ले लो। ओके, कॉमन लिया, हेलो, हाँ बताओ। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, -27, तो -27 इसमें भी तो इनको बाहर ले लिया, -27 पूरा ब्रैकेट को बाहर ले लिया। अब इसमें क्या बचा है, ये तो बाहर निकल गया, तो ये बचा है -16 ब्रैकेट प्लस इसमें से भी -127 बाहर ले लिया, इसमें क्या बचा, -40। सोल्व करते हैं, -27 -16 और प्लस और माइनस के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस -40। यहाँ सिमिलर साइन है तो सिमिलर साइन होंगे तो ऐड होंगे, क्योंकि प्लस माइनस का रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, सिमिलर साइन होते तो ऐड होते हैं। 16 + 14 30, दोनों में से बड़े वाले साइन का साइन लेंगे, बड़ा वाला नंबर का साइन, बड़ा वाला नंबर ये इसका साइन लेंगे माइनस।
अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई है, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। वैसे भी देखो 27 दिया ना, तो ये मल्टीप्लाई भी कॉमन ले लो साथ में, 27 इंटू मल्टीप्लाई, तो इसलिए 16 बचा। यहाँ पे 27 इंटू मल्टीप्लाई बाहर ले लिया तो डायरेक्ट -14 बचा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन बाहर ले लिया, ऐसा समझ लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक माइनस का, दोनों नंबर माइनस माइनस के, तो सिमिलर साइन माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल देखो, और 27 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 और 0 आ जाएगा आई थिंक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लस डिफॉल्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है the sum of two integers is 93, तो दो इंटीजर कंसीडर कर लिए x plus y, इन दोनों का सम 93 है, ओके। if one of them is -59, इन दोनों में से एक -59 है, तो इसको रख दो या चाहे इसको रख दो, अब की बार मैं x को नहीं y को रख रहा हूँ -59, कोई प्रॉब्लम नहीं, y की जगह -59 रख दी, चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला वन ऑफ देम, तो कोई भी एक हो सकता है, इक्वल्स टू 93, x प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 59 equals to 93, x equals to 93, -59 उधर ट्रांसफर करो प्लस 59, so x will become, इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस ही डायरेक्ट 9 और 3 2 1 के 15 152, x will be 152, तो सेकंड नंबर will be 152, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, सिंपल ही है क्वेश्चन नंबर 24, इतने में ही हो जाएगा, देखो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय -18, तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय -18 इक्वल्स टू कितना आंसर दे रखा है -5, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा ये पूछा है, ठीक है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं कुछ अच्छा सा, -5, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, x डिवाइडेड बाय -18, नीचे 18 -18 इक्वल्स टू -5, -5 के अकाउंट में कुछ नहीं, 1 कंसीडर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई cm, 1 को x से तो 1x, -5 को 18 से -5 इनटू -18 मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आंसर आएगा, सो 1x इक्वल्स टू माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 85 से 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आई थिंक, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ये एक्सरसाइज होगी आपके एंड, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 2 का नाम क्या है, फ्रैक्शंस, चैप्टर 2 फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 2 है, लेट्स गो। Yes students, so today we will discuss exercise 2a. In exercise 2a we will do some operations with fractions like addition, subtraction, multiplication, division, etc. So let's see. Compare the fraction. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंपेयर द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट पार्ट देखो, 5/8 एंड 7/12, 5/8 एंड 7/12, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर का मीनिंग है बेसिकली ये बताना है कि विच इज लार्जर और विच इज स्मॉलर,
आपको ये वाला साइन यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल, ये तीनों में से एक साइन यूज करना, इसको कहते हैं कंपैरिजन। ओके, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इनमें क्या करना चाहिए, देखो कुछ नहीं करना चाहिए, 3 स्टेप का क्वेश्चन है। जब भी आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट कराना हो, स्टेप 1 देखो सॉल्यूशन से 3 स्टेप यूज करनी है, स्टेप लिखनी है हर बार, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, इनको न्यूमरेटर बोलते हैं, इनको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लो, 8 और 12, एलसीएम कैसे लेते हैं देखो इधर, 8 और 12 के एलसीएम लेके बताता हूं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कोई अगर एक भी हो रहा हो 2 से डिवाइड तो करा देना, जैसे ये हो रहा है तो कराओ 2 से डिवाइड 4 टाइम्स, क्या ये भी हो रहा है, यस, तो उसको भी करा दो। अगेन वापस 2 से करो, ये हो रहा है 2 टाइम्स, ये हो रहा है 3 टाइम्स, अगेन 2 से करवा दो। अब तुम कहोगे कि 2 से क्यों कराए सर, ये तो हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एक होना चाहिए। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है, यही मेथड है एलसीएम का, ओके, ठीक है। तो 2 से इसको कराया, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज, डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना, ओके, गुड। फिर 3 से डिवाइड कराओ, 1 एज इट इज, क्योंकि 1 तो डिवाइड हो गई नहीं 3 से, तो जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज रखना है, और 3 को 3 से कराया 1 है, दैट्स ऑल। जब 1 1 आ जाए तो हो जाता है, ओके। अब इधर वाले जो भी नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 2 जा 4, 4 के बाद में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 आंसर इन सबका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 24, ओके। अब क्या करना बच्चों आपको, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम। मींस ये जो नंबर्स हैं इनके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको एलसीएम के इक्वल करना है, मींस इन दोनों का डिनोमिनेटर 24 बनाना है, जो एलसीएम आएगा वो इनका डिनोमिनेटर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तरीका देखो, एक 5/8 नंबर है, एक 7/12 नंबर है, तो इसका डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम करना है। एलसीएम कितना 24, मींस डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो 8 को 24 कैसे बनाओगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बन जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तभी 24 बनेगा, क्योंकि अपने को एलसीएम के इक्वल बनाना। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो ऊपर भी करो, डिनोमिनेटर कराओ तो न्यूमरेटर को भी कराओ। यहां देखो, यहां 12 है और इस डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना है, एलसीएम के इक्वल, 24 बनाना। 12 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि 24 बनेगा, 2 से। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से। अब आपका नया नंबर क्या हो जाएंगे, 15, 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24 और एक नंबर हो जाएगा 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3, बहुत इजी स्टेप है, कंपेयर करो। कंपेयर मींस आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब बताओ 24 डिनोमिनेटर इक्वल है, अब न्यूमरेटर में देख लो, न्यूमरेटर में देखो व्हिच इज ग्रेटर, 15 और 14, 15, सो इट विल बी ग्रेटर। तो 15 ज्यादा है ना, 15/24 इज ग्रेटर देन 14/24, दैट्स ऑल। समझ नहीं बात, या फिर इसको ओरिजिनल नंबर में लिखना है तो 15/24 किस नंबर से आया था, 15/24 इससे आया था, मतलब 5/8 से। मींस अपन ये भी कह सकते हैं कि 5/8 will be greater than 14/24 किस नंबर से आया था, 7/12 से, will be greater than 7/12। ओके, बस ऐसे करना है। इसका सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, arrange the following fraction in ascending order। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखने से पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या, पहले वो देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लेट्स असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़े, किसी हिल एरिया पे चढ़े, ठीक है, या किसी माता जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के ऊपर चढ़े, पहाड़ के ऊपर, तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो उस ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मींस सबसे पहले आप नीचे फिर थोड़ा और ऊपर गए, फिर थोड़ा और ऊपर गए, फिर सबसे ऊपर चले गए, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो वो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपने माता जी के दर्शन वर्शन कर लिए, 2 बुक दे दिए, भगवान को जो भी कहना था कह दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर से नीचे उतरे, तो जब नीचे उतरे तो इस ऑर्डर को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आप हाईएस्ट टाइप पे थे, हाईएस्ट पे थे,
हाइट बहुत ज्यादा थी, सबसे हाईएस्ट हाइट थी, फिर हाइट थोड़ी कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, पहले बड़े बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। जबकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो चढ़ते समय असेंडिंग और आते समय डिसेंडिंग। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर ये रहा और डिसेंडिंग ऑर्डर आपका ये रहा, क्योंकि ये चढ़ रहे हो और ये उतर रहे। ओके, तो अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो अरेंज करते हैं। लेट्स अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3/4, 5/6, 7/9, 11/12। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में सबमिट करना। सबसे पहले क्या, वही तरीका है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कंपेयर करने के लिए क्या किया था। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ले लेते हैं, 4, 6, 9 और 12 का एलसीएम। 2 से डिवाइड करें 2, ये 3, ये तो होता ही नहीं, ये 6 टाइम्स। वापस 2 से डिवाइड करो, ये 1, ये होता नहीं है, ये भी नहीं होता, ये 3 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड करो, ये एज इट इज, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम हो गया, ये 1 टाइम। अगेन 3 से डिवाइड करो, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये 1। जो डिवाइड नहीं हो रहा वो एज इट इज जो हो रहा है उनको डिवाइड करो। 1 1 1 सारे आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो एलसीएम विल बी 36। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल्स टू एलसीएम। स्टेप नंबर 2, तो मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल्स टू एलसीएम। इन सबके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल लिखना है, तो इक्वल लाना है। पहले देख दो इन नंबर्स को एक बार। अब 4 को 36 कैसे बनाओगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 36, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 6 को 36 कैसे बनाओगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 9 को 36 कैसे बनाओगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और 12 को 36 कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर लिखो, 9 3 27 अपॉन 36, 5 6 से 30 अपॉन 36, 7 4 28 अपॉन 36, 11 3 33 अपॉन 36। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर करो, सो डिनोमिनेटर सब कैसे है, अपने को कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, न्यूमरेटर देखो, सबसे छोटा 27 है, ये 28 है, ये 33 है, 30, तो 27 सबसे छोटा, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा, 27 अपॉन 36। छोटा है, जिधर छोटा होता है उधर नोक रखनी है, जिधर बड़ा होता है उधर ओपन रखना है इसको। ये साइन ऐसे ही बताता है। इस साइन का मतलब है जिधर नोक है उधर छोटा नंबर है और जिधर ओपन है उधर बड़ा नंबर है। ओके, 27 से बहुत ज्यादा बड़ा है 28, फिर 28 का नंबर आ जाएगा, 28 से बड़ा 30, उससे बड़ा 33, 33 अपॉन 36 सबसे बड़ा। ये असेंडिंग ऑर्डर है, समझ आ गया। इसको रियल नंबर में लिखना है, 27 अपॉन 36 कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मतलब 3/4। उसके बाद 28 अपॉन 36, 28 अपॉन 36 थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्या था, 7/9। क्योंकि ये नंबर जो है 28 अपॉन 36 ये बना किससे, ये बना तो 7/9 से ही है ना, इसलिए 7/9। 30 अपॉन 36 किससे बना, 30 अपॉन 36 5/6 है, तो 5/6। और 33 अपॉन 36 किससे बना, इस नंबर से 11/12 से। दैट्स इट, ये आपका ऑर्डर हो गया। इसका पार्ट सेकंड आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 2/3 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट होमवर्क है आपका, 2/3 कोमा 3/5 कोमा 7/10 कोमा 8/15।
सोल्व करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स के एलसीएम। स्टेप आपको लिखनी है हर बार, या लिखना है टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, फिर वाला एलसीएम लेना है। ओके, सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से। 2 से कोई हो रहा है क्या डिवाइड, यस ये हो रहा है। अगर एक भी हो रहा हो तो 2 से डिवाइड करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी को ऐसे ही लिख दो, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 15 है। अब कोई 2 से हो रहा नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है कोई, यस 3 से हो रहा है तो 3 से करो। 3 5 ऐसे ही, ये 5 ऐसे ही, ये 3 से 5 टाइम 3 5 से 15। अब कोई 3 से हो रहा नहीं हो रहा, 3 के से नहीं होने के बाद 5 से डायरेक्ट 5 से कराते हैं। 4 से क्यों नहीं कराई, क्योंकि 4 से हो ही ना। 1 ऐसे ही, 5 से ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, सब 1 1 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा तो ये आपका एलसीएम है। 3 2 जा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 आपका एलसीएम हो गया। समझ आ रही? ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है, इजी स्टेप। क्या करना है, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल्स टू एलसीएम। स्टेप लिखनी है आपको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 2/3 3/5 7/10 और 8/15। इसके 3 है, 3 को आपको क्या बनाना है 30। कैसे बनाऊंगा, 10 से मल्टीप्लाई दोनों को करवाना है, नीचे से जिस नंबर से कराओ उसी से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 बन जाएगा 6 से। 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 बन जाएगा 3 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 बन जाएगा 2 से। मल्टीप्लाई करोगे 20/30 18/30 7 3 21/30 16/30। स्टेप नंबर 3 क्या, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो। ये कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसमें सबसे बड़ा पहले लिखना। सबसे बड़ा कौन है 30 30 37, सबसे बड़ा 20 18 21 16। 21 सबसे बड़ा, 21/36 सबसे बड़ा। उसके बाद इसको छुपा दो, अब सबसे बड़ा कौन है 20, तो 20/36 सॉरी 30 है नॉट 36 30 इट्स 30। तो 20/30 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 21/30 सबसे बड़ा, फिर 20/30 सबसे बड़ा, फिर ये दो बचे, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है 18, तो 18/30 और फिर सबसे बड़ा कौन है 16/30। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली ये बोलना चाहता है, अच्छा सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन है। देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। रीनू गोट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रीनू को, रीनू जो है, रीनू को 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एप्पल मिला। क्वेश्चन नंबर 3, रीनू गोट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ओके, सोनल गोट 4/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। सोनल को जो है वो 4/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल मिला। ठीक है, हु गोट द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट किसका है, लार्जर मतलब किसका बड़ा है, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कराना बेसिकली। तो वही स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, एलसीएम टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 7 और 5 के एलसीएम ले लो। तो पहले ये 2 से भी नहीं होता, 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से होता है नहीं, तो 4 से भी नहीं होता, 5 से डायरेक्ट करो। 7 इजीली 0 होता है, अब 7 से डायरेक्ट करो 1 और तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 7 35। स्टेप नंबर 2 क्या है, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल्स टू एलसीएम। एलसीएम लिखना 35, तो इनके डिनोमिनेटर को 35 बनाना। 2/7 और 4/5। इसको 35 कैसे बनाओगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तब 35 बनेगा, और इसको 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तब 35 बनेगा। 5 से चलेगा, सो नंबर हो जाएगा 10/35 और ये हो जाएगा 28/35। अब विच इज ग्रेटर, स्टेप नंबर 3 कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में कौन बड़ा है 28, so 28/35 will be greater than 10/35 means 28/35 किससे बना नंबर, रियल नंबर किससे बना 4/5 से। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि 4/5 will be greater than 10/35 किससे बना 2/7 से, 2/7। 4/5 is greater than 2/7। 4/5 किसका पार्ट था, सोनल का। सोनल को ज्यादा पार्ट मिला किससे, रीनू से। ठीक है, हु गोट लार्जर पार्ट, तो सोनल। इसका आंसर आ जाएगा सोनल गोट लार्जर पार्ट। सोनल गोट लार्जर पार्ट। ठीक है, अब ये भी पूछा है कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा मिला, तो ये कितना ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए। जब दो चीजों में से पूछा है कि ये कितनी ज्यादा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है 10 और एक है 5। अब मुझे बताओ कि 10 5 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है।
क्या किया तुमने, सब्सट्रैक्शन ही तो किया कि जो ज्यादा नंबर उसको कम नंबर से